दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज लोगों को लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग का यूज सिर्फ एफिलिएट कर सकते हैं और वही पैसा कमा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ओनर्स, कंपनीज या ब्रांड्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट एफिलिएट्स के लिए है, बिकॉज एफिलिएट तो पैसा इससे कमाते ही हैं, मगर साथ के साथ अगर कोई ब्रांड या कंपनी अपने प्रोडक्ट सर्विसेज एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बेचना चाहती है, वो भी बिना मार्केटिंग प्रमोशंस पे पैसा खर्च करे तो वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बेच सकती है। बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ऑल ओवर ग्लोब आज की डेट में जो एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं, और जब माल बिक जाता है तो फिर वो आगे कमीशन देते हैं। तो इससे दोस्तों बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है ऑनलाइन सेल्स का। तो आज ये वीडियो है मर्चेंट्स के ऊपर, आज ये वीडियो है बिजनेस ओनर्स के ऊपर कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप भी एक कंपनी चला रहे हैं, आपका भी एक ब्रांड है, आपके पास भी एक पावरफुल प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो कैसे आप इन स्टेप्स को, इन प्रोसेस को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग में एक मर्चेंट बन के इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट सर्विसेज भी एफिलिएट्स के थ्रू सेल करा सकते हो और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट या सेल ग्रो कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा एंड तक। अब यहां पर हम आपको A to Z पूरी गाइड देने वाले हैं एफिलिएट प्रोग्राम मर्चेंट्स के लिए। मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहले दोस्तों एक मर्चेंट होता कौन है? तो जो एक मर्चेंट है, बेसिकली मर्चेंट इज अ पर्सन। वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, वो एक कंपनी भी हो सकती है जो अपना खुद का एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको मर्चेंट बोलते हैं। मतलब बेसिकली मर्चेंट इज अ बिजनेसमैन, इज अ कंपनी, इज अ एडवर्टाइजर, ये सब मर्चेंट हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मर्चेंट्स को बोला जाता है एडवर्टाइजर्स, क्रिएटर्स, सेलर्स और वेंडर्स। अब आप सोचोगे क्रिएटर्स, क्रिएटर्स का मतलब जो प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करते हैं, जो एफिलिएट्स बेचते हैं वो, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी जिसके पास प्रोडक्ट या सर्विस है और वो उसको प्रमोट करना चाहता है तो वो मर्चेंट बन सकता है अपना खुद का एफिलिएट प्रोग्राम बना के, क्रिएट करके या लॉन्च करके। वही सब चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेस, लार्ज कंपनीज, ऑल कैन बी मर्चेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी कंपनी हो तभी आप एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो, नहीं। अगर आप एक स्टार्टअप हो तब भी आप एक अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि आप खुद देख सकते हो मार्केटिंग फंडास का ये money.marketingfundas.com, ये जो हमारा वेबसाइट है, हमने रिसेंटली 1 महीने पहले लॉन्च करा है, जिसके अंदर हमने अपने प्रोडक्ट सर्विसेज मेंशन करे हैं। 50 से भी ज्यादा इसके अंदर कोर्सेज हैं, बंडल्स हैं, मास्टरी के इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, और इसके संग अभी तक कई 100 एफिलिएट्स जुड़ चुके हैं। बहुत सारे एफिलिएट्स डेली बेसिस पे हजारों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप भी एक्सप्लोर करो, स्किल्स भी सीखो इससे, और साथ के साथ पैसे भी कमाओ। अपने आप में वंडरफुल प्रोग्राम है, सिर्फ एफिलिएट का मौका नहीं देता, साथ के साथ सीखने का भी मौका देता है। तो इसलिए लिंक पे जरूर जाइएगा ये वीडियो देखने के बाद, इस प्रोसेस को सीखने के बाद, और एक्सप्लोर करिएगा ताकि आप भी अपनी इंस्टेंट इनकम तुरंत स्टार्ट कर पाओ। तो दोस्तों इससे क्या साबित होता है कि बड़ी कंपनीज नहीं, स्टार्टअप्स, न्यू कंपनी, स्मॉल कंपनी सब अपने एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकती हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, बट तरीका पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए। तो वही हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए अब मर्चेंट बने कैसे। तो दोस्तों जो प्रोसेस है मर्चेंट बनने का, वो कई सारे फेजेस में से है। कई सारे फेज है, एक फेज नहीं होता, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, फेजेस होती हैं, ठीक है, जो आपको इस प्रोग्राम को प्रिपेयर करने और उससे रिलेटेड जो भी जरूरतें हैं उस प्रोग्राम से पहले, ठीक है, और उसको पब्लिश करने ऑफिशियली, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, सब कुछ आपको बताएगा। तो मर्चेंट बनने का एक प्रोसेस है, एक स्टेज है, वो सर स्टेज 1 बाय 1 एक एक स्टेज हम आपको बताने वाले हैं, और स्टेज के अंदर कौन कौन सी जरूरी चीजें आपको लगेंगी, जिनकी जरूरत पड़ेगी, वो सब भी आप अभी जानोगे। आइए जानते हैं। अब जैसे यहां पर हम पहले स्टेजेस और प्रोसेसेस देख लेते हैं।
यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं जो अब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैंने पॉइंटर्स में लिखी हैं, ताकि आगे चल के आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझो। तो यहाँ पर सबसे पहले मर्चेंट प्लान कैसे क्रिएट करता है, बजट, कमीशंस, कुकी लाइफ, टर्म्स ऑफ सर्विस, डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल टेम्पलेट्स, सेटअप गोल्स, चूज अ सॉफ्टवेयर, चूज अ नेटवर्क प्लेटफॉर्म, प्रोमो मटेरियल, स्ट्रेटेजी टू प्रमोट द प्रोग्राम, और लास्ट में ये सब करने के बाद भाई क्या मिलेगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आए हैं क्रिएट अ प्लान के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक प्लान क्रिएट करना है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है, सेल करना चाहते हो एफिलिएट्स के थ्रू, ठीक है। अब एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक सिंगल सर्विस भी हो सकती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल सर्विसेज भी हो सकती हैं। जैसे हम अपने एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट मतलब सर्विसेज लाइक अ प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे शुरू करना चाहते हो, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, आपका बिजनेस का गोल क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपको उसके हिसाब से प्लान क्रिएट करना है। चलिए प्लान क्रिएट करने के लिए किन किन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले अब दोस्तों यहाँ पर आता है बजट। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कोई भी प्लान क्रिएट करते हो, ठीक है, उस प्लान को लोगों के लिए अवेलेबल कराते हो, एफिलिएट्स के लिए अवेलेबल कराते हो, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एफिलिएट प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर कॉस्ट। क्योंकि इतने सारे एफिलिएट्स आएंगे, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, तो मैन्युअली तो नहीं कर पाओगे। तो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम्स वगैरह अपने जो सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एफिलिएट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, जो इजीली हर चीज़ को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं, जो कि इस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम इसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। तो वो सब भी आप बहुत अच्छे से इस कोर्स के अंदर सीखोगे। दूसरा है दोस्तों ब्रांड और प्रमोशनल मटेरियल डिजाइनिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि उस प्रोग्राम के जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट तो होती है, मगर उसके साथ साथ जो ब्रांड और प्रमोशन मटेरियल आप एफिलिएट्स को दोगे, लो भाई लो, इसको तुम आगे एडवर्टीजमेंट में यूज़ करो, ठीक है, या प्रमोशन में यूज़ करो, तो वो भी आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उससे भी कुछ कॉस्ट होती है। साथ के साथ लैंडिंग पेज क्रिएशन कॉस्ट, लैंडिंग पेज हो आपका या आपकी वेबसाइट हो, वो तो चाहिए ना एफिलिएट्स को, वरना वो कहाँ पर अपने ट्रैफिक को लेकर जाएंगे, कहाँ पर लोग लैंड करेंगे, कहाँ से वो बाय करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर आपको एज अ मर्चेंट खर्चा करना होता है, तभी क्या कहते हैं आप इस प्रोसेस में और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा प्रेडिक्ट करने की अपनी कॉस्ट को, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपने कॉस्टिंग सही से नहीं लगाई, तो पता लगा कि आप जो आगे कमीशन स्लैब्स दे रहे हो वो लॉस मेकिंग हो जाए, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम में, प्रोग्राम का नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे संग भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही की बात है, एक बहुत बड़ा ब्रांड, ठीक है, वो कुछ सालों से, मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है, और वो 2-3 सालों से एक पर्टिकुलर अपना प्लान जो सेल कर रहे थे उसमें वो रेगुलर घाटा खा रहे थे, लॉस हो रहा था उनको। तो उन्होंने 2 साल 3 साल के बाद अपने प्लान में चेंजेस करे, अपनी कमीशंस कट डाउन करी। तो इससे जो ऑलरेडी मोटिवेटेड लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आता है। कुछ लोग छोड़ देते हैं फिर प्रोग्राम, कुछ लोग आगे मतलब डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो इसलिए कोई भी कमीशन स्लैब आप अपने एफिलिएट्स को ऑफर करो, कोशिश करो वो उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, विन विन सिचुएशन हो, ठीक है। और वो होगा जब आप अपनी कॉस्ट वगैरह को अच्छे से प्रेडिक्ट कर लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा आता है कमीशंस। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम अपने कमीशन स्लैब्स को डिसाइड करें, बिकॉज वो आपको पे करना है अपने एफिलिएट्स को, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ना, ये एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि भैया उनको एंड ऑफ द डे मिलना तो पैसा है ना, कमीशन मिलना है, तो उसी भी ध्यान रखेंगे। सिंपल सा बात है, हर किसी का मोटिवेशन वही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन होगा, बंदा उसको देखेगा, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है और डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है कि एफिलिएट उस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा।
तो इसलिए आपको जब भी आप अपने कमीशन स्लैब्स वगैरह बनाओगे तो आपको आपकी इंडस्ट्री, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके एफिलिएट प्रोग्राम्स वो क्या ऑफर कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एक स्टैंडर्ड क्या है, उससे बेहतर आप क्या दे सकते हो, क्या आप ऑफर कर सकते हो। बिकॉज आप नए हो तो आपको कुछ बेहतर ही लाना पड़ेगा ताकि दूसरा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, वरना तो जो आप सेम दे रहे हो दूसरे दे रहे हो, उनका काम चल रहा है तो आपकी तरफ क्यों आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कमीशन। अब जो हम कमीशन की बात कर रहे थे अभी, तो जो कमीशन, अब हमें आपको कैसे पता लगेगा भाई मैं आप नए नए मर्चेंट हो, कितना कमीशन देना चाहिए। तो यूजुअली दोस्तों वो तो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी इंडस्ट्री का देखना पड़ेगा, बट जनरली कमीशन 1% से लेके 100% भी हो सकती है। डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स की, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या, आपकी इंडस्ट्री में क्या चलन है, ठीक है। दूसरा वन टाइम पेमेंट है या सब्सक्रिप्शन है। कई बार क्या होता है आप वन टाइम पेमेंट करते हो और उसके बाद क्या कहते हैं वन टाइम आपने पेमेंट कर दी तो आपने हाई पेमेंट कर दी, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो आप कम कर रहे हो बट आप हर महीने उनको लगातार पैसा दे रहे हो। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आपको रखना है। वन टाइम वाले को कितना 10%, 20%, 30%, 50%, या भाई पहली बार 100% ही ले जा तू। या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है कि जब भी वो सब्सक्रिप्शन रिन्यू होता रहेगा उसको 15%, 20% मिलता रहेगा या ज़्यादा। और साइज एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द ब्रांड, वो डिपेंड, ये बहुत बड़ी बात है कमीशन की। आप नए हो, पुराने हो, लोग आपको कितना जानते हैं, आप ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो बट लोग आपको जानते भी हैं, बट आप अपना एफिलिएट प्रोग्राम अब ला रहे हो, या आप बिल्कुल ही नए हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप जो कमीशन स्लैब रखोगे, ठीक है। क्योंकि कईयों को बड़े ब्रांड्स हैं उनके नाम से चीज़ें बिक जाती हैं तो वो कमीशन स्लैब वगैरह कम भी रख सकते हैं, बट कई नए हैं तो लोग कमीशन की वजह से उनके संग जुड़ेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों अब दूसरी चीज़ है जो हमें मतलब जो आपको जो टर्म्स है ना जो कमीशन के, वो आपको अच्छे से रखने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो कमीशंस हैं वो आपको कई बार एफिलिएट टू एफिलिएट भी वेरी करती हैं। क्योंकि देखो एक तो जनरल स्लैब होता है, बट हो सकता है आपके संग कोई बड़े इन्फ्लुएंसर जुड़ रहे हों, ठीक है, या कोई ऐसे एफिलिएट्स आ रहे हैं जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको हो सकता है उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि उनका नेटवर्क और उनकी गुडविल और उनका जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनके लिए भी आपको स्पेशल प्रोविजंस कमीशन के अंदर रखने होते हैं। साथ के साथ या तो आप स्पेशल कुछ दे दो, नहीं तो उनको आप जब कुछ अचीवमेंट होती है या कोई पर्टिकुलर चीज़ वो अचीव करते हैं जो आपको पता है कि वो इजीली कर लेंगे, तो उनको वहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स दे दो, चाहे कमीशन में या किसी और चीज़ के अंदर। तो ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप हर एफिलिएट को भी सेम ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ नए होते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, कुछ ऑलरेडी बड़े एस्टेब्लिश्ड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं तो नए, बट जब वो आए हैं वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो आपको सबके हिसाब से कुछ ना कुछ उनको रिवॉर्ड्स वगैरह चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इस बात का हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ समझते हैं कुकीज़ लाइफ। अब दोस्तों कुकी लाइफ होती क्या है। दोस्तों क्या है कि जो कुकीज़ लाइफ है वो क्या है, जैसे एक वेबसाइट है, एक एफिलिएट ने, जो एफिलिएट है उसने एक लिंक दिया, उससे ट्रैफिक आया और बहुत सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर गया। जो एफिलिएट लिंक था उसके थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक गया। अब है क्या कि कुकीज़ जो लाइफ होती हैं वो जनरली इफ़ेक्ट करती हैं आपकी सेल को। वो कैसे? अगर तो ज़्यादातर जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं वो अपनी कुकीज़ को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि कई बार सिस्टम हैंग हो रहा होता है या वो नई चीज़ें चाहते हैं कि ट्रैकिंग हो या सब चीज़ें हों, ठीक है। और अपने सिस्टम को मतलब स्मूथ बनाने के लिए भी सब चीज़ें करी जाती हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि वंस इन अ मंथ तो जो यूज़र्स होते हैं वो अपने सिस्टम से कुकीज़ डिलीट कर देते हैं। और उसके अलावा जो ज़्यादातर जो परसेंटेज है सेल्स की वो आती है विद इन अ डे ऑफ क्लिक ऑफ एफिलिएट लिंक। जिस दिन एफिलिएट लिंक क्लिक होता है, मान लो अगर 10 लोगों ने ख़रीदा तो 7-8 सेल तो आपको उसी दिन आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कुछ बाद में भी आ सकती हैं, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, हो सकता है 1 महीने बाद भी, ठीक है। ये है।
अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो कुकी लाइफ टाइम कितना दे रहे हैं। अब कुकी लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि जब आपने एफिलिएट लिंक दिया, कोई भी यूजर उस एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर आया तो कुकी सेव हो गई। अब हर कंपनी का अलग अलग है। अब ये कुकी जो लाइफ टाइम जो होता है ना दोस्तों, ये 1 दिन से लेके 1 डे से लेके, ठीक है, ये लाइफ टाइम भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। बट जनरली जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जो मैंने मार्केट में अलग अलग इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स देखे हैं, वो 60 से 90 दिन का है। 60 से 90 दिन का कुकी लाइफ टाइम अच्छा माना जाता है, ठीक है, ये जनरल स्टैंडर्ड है। अब है क्या कि मान लो 60 डेज का मान लो आप, तो इस बंदे की कुकी लाइफ टाइम 60 थी, तो जो ट्रैफिक आया, जिसने वेबसाइट पे क्लिक करा, अब 60 डेज के अंदर अगर उसने कुकीज वगैरह डिलीट नहीं करी हैं तो, ठीक है, और उसने मान लो 40th डे पे जब उसने लिंक क्लिक करके वेबसाइट पे आया था, उसके 40 दिन के बाद उसने कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो क्योंकि कुकी डिलीट नहीं थी और 40वें दिन उसने बाय करा, तो वहां पर इसकी एक सेल काउंट हो जाएगी, ठीक है, इसकी एक सेल काउंट हो जाएगी, तो इसको उसका कमीशन मिलेगा। काम इसने भले 40 दिन पहले करा, मगर 40 दिन बाद भी अगर वैसे सेल आ रही है तो भी इसी को पैसिव इनकम कहते हैं, कि आप सो भी रहे हैं, काम नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको पैसा आते रहेगा। लोग इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो कुकीज लाइफ बहुत सिंपल है, जितनी ज़्यादा लंबी कुकी लाइफ कंपनी आपको दे रही है उतना ज़्यादा चांस है आपकी सेल आने का और सेल काउंट होने का। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को बता रहे हो तो उसको उसी दिन ज़रूरत है वो खरीदेगा ही। तो अगर कुकीज़ जो लाइफ टाइम है, अगर ज़्यादा समय के लिए नहीं है, पता लगे 15 दिन का ही है, 1 हफ्ते का ही है, और किसी ने 20वें दिन चीज़ खरीदी आपके लिंक पे क्लिक करने के बाद, तो आपकी सेल काउंट ही नहीं होगी, जबकि मेहनत आपने करी थी। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एज अ मर्चेंट आप जितना बेस्ट हो सके उतना ज़्यादा कुकीज़ लाइफ टाइम आप दीजिए, ठीक है, जितना बेस्ट हो सके। सबका अलग अलग है, वो आपका डिसीजन है, आप मर्चेंट हो, आपको डिसाइड करना है अपने बिजनेस के हिसाब से, बट जितना ज़्यादा दोगे उतना ही एफिलिएट अट्रैक्ट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों टर्म्स ऑफ सर्विस, अब टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होती हैं दोस्तों? टर्म्स ऑफ सर्विस बोल लीजिए, एफिलिएट एग्रीमेंट बोल लीजिए, वो डॉक्यूमेंट होता है जो एफिलिएट को टर्म एंड कंडीशंस बताता है कि भैया इस प्रोग्राम के संग जुड़ने पे ये सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी या माननी पड़ेंगी। अब जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है जो आप दे रहे हो, उसके अंदर कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें समय के संग संग आ सकती हैं, इसलिए उनको अवॉइड रखना है। इसलिए किन बातों को आपको ध्यान में रखना है वो आप समझिए कि ये टर्म ऑफ सर्विस में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। अब इसके लिए अगर आप कोई लीगल हेल्प लेना चाहते हो अपने लॉयर की, सीए की, किसी की, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन एक ही बार बनता है, और डॉक्यूमेंटेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए भी दिक्कत है और एफिलिएट की भी दिक्कत है। तो टर्म्स ऑफ सर्विस में एफिलिएट ऑब्लिगेशंस, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो बिल्कुल सख्त माना है, रिस्ट्रिक्शंस, मर्चेंट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, क्या तो मर्चेंट्स के मतलब आपके एज अ बिजनेस ओनर क्या आपके राइट्स हैं और मतलब क्या आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। एक्सेस टू एफिलिएट्स अकाउंट, ठीक है, एक्सेस टू एफिलिएट अकाउंट के मतलब क्या, कितना एक्सेस है, क्या क्या उनको मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। पेमेंट रेगुलेशंस, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, कि अगर आपने ये सब चीज़ें करी तो आपका एग्रीमेंट टर्मिनेट करा जा सकता है। डिस्क्लेमर पॉलिसी, लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी, कि आप किसी के संग बिजनेस कर रहे हो तो आपकी भी एक हद तक ही लाइबिलिटी होती है, तो वो भी आपको बतानी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें ना डिटेल में लीगल डिपार्टमेंट के संग आप बात कर सकते हो। कुछ रेफरेंसेस आप ऑनलाइन देख सकते हो अपनी इंडस्ट्री के, और सोच समझ के बिल्कुल तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाना, बिकॉज कल को आप किसी भी लीगल या किसी भी दिक्कत में ना आओ। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? तो किसी भी एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर, एफिलिएट प्रोग्राम की एक वेबसाइट होगी, लैंडिंग पेज होगा, जहाँ पर एफिलिएट जाएगा और तो वहाँ पर प्रोग्राम के बारे में वो देखेगा, तो प्रोग्राम के बारे में जो पूरी डिटेल होगी उसी को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम उस डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा ना, बताएगा, ठीक है, कि प्रोग्राम क्या है, क्या बेचना है, कैसे कमा सकते हो, कुकी लाइफ क्या है, ठीक है, या टर्म, और उसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं,
तो और बहुत सारी चीज़ें, कमीशन स्लैब्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन में आपको देनी होती है, जिसको पढ़ के एफिलिएट से डिसाइड करते हैं कि उनके लिए प्रोग्राम बेस्ट है नहीं, उनको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ चीज़ें जो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करनी चाहिए वो क्या होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स, ठीक है, आपको ज़रूर क्या कहते हैं उसके अंदर देनी है। ये बंदा वही तो पढ़ेगा, वरना क्यों फिर ज्वाइन करेगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कुकीज़ लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया। डाटा अवेलेबल फॉर एफिलिएट्स, एफिलिएट्स को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कुछ आपके स्टैट्स हैं, डाटा है, वो आप रख सकते हो। एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, मतलब उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा एफिलिएट्स को। इन्फॉर्मेशन कि साइन अप कैसे करें, उस सब की इन्फॉर्मेशन दो, साथ के साथ कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो आपसे कुछ हेल्प लेना चाहें, आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहें, बात करना चाहें, वो सब दे दीजिए। ठीक है, और सब कुछ ना डिस्क्रिप्शन में पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग एंगेजिंग तरीके से होना चाहिए, ताकि एफिलिएट्स को ईजी रहे कनेक्ट करने में और एंगेज होने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पर है अगला जो पॉइंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म ही वो जरिया है जहाँ पर एफिलिएट आपकी वेबसाइट में क्लिक करके अपनी पूरी डिटेल भरते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है, और चाहे वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से करें या एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू करें। अब एफिलिएट नेटवर्क क्या होती है, वो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर एफिलिएट्स भी रजिस्टर करते हैं और ब्रांड्स भी रजिस्टर करते हैं। तो एक ही जगह पे एक एफिलिएट को बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं और ब्रांड्स को बहुत सारे एफिलिएट्स मिल जाते हैं। इन सब के ऊपर भी एफिलिएट नेटवर्क, एफिलिएट सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल्ड वीडियो इस कोर्स के अंदर होने वाले हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को है, बाद में बहुत सारा प्रैक्टिकल भी है। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग कोर्स है ये एफिलिएट मार्केटिंग का। पूरा अंत तक इस वीडियो को और इस पूरे कोर्स को सीखिएगा और फिर देखिए आप एज अ बिजनेसमैन या एज एन एफिलिएट अपनी अर्निंग कहाँ ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है यहाँ पर एफिलिएट अपनी डिटेल भरता है, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसकी अगर कोई कंपनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, यूज़र की डिटेल्स, उसकी कोई वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम अकाउंट है, कोई ऐसा सोर्स, उनकी अगर यूआरएल वगैरह है वो दीजिए। एक्सेप्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करे वो। हाउ डिड, उसने कैसे प्रोग्राम के बारे में उसको पता लगा, ऑनलाइन पता लगा, किसी ने रेफर करा, कैसे पता लगा। ठीक है, डज द एफिलिएट हैव अ स्ट्रेटजी एंड अ प्लान हाउ टू डू प्रमोट द, क्या एफिलिएट के पास कोई ऐसी एसेट्स हैं या कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसके थ्रू वो प्लान, मतलब आपके प्रोग्राम को प्रमोट करेगा। और इज एफिलिएट पार्ट, क्या वो एफिलिएट किसी और एफिलिएट प्रोग्राम का भी पार्ट है। ठीक है, तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो ब्रांड्स लेते हैं ताकि वो फिल्टर आउट कर सके एफिलिएट्स को, क्योंकि आपके लिए ना दोस्तों एफिलिएट्स की भीड़ लगाना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्वालिटी एफिलिएट्स जो एक्टिव हों, वर्केबल हो, उनको जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर ईमेल टेम्पलेट्स, तो दोस्तों ईमेल का ना ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल है, कोई भी बिजनेस हो। तो जो ईमेल टेम्पलेट्स है वो इनिशियल एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है आपके और एफिलिएट्स के बीच में, इनिशियल भी होता है और बाद में भी इसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। आइए समझते हैं कि ईमेल, अप्रूवल ईमेल, डिनायल ईमेल, ऑफर ईमेल या नोटिफिकेशन, ये सब क्या होती हैं। तो अप्रूवल ईमेल्स क्या हैं। अप्रूवल ईमेल्स हैं कि मान लीजिए जो डाटा रिलेटेड टू प्रोग्राम और कंपनी, अब कोई बंदा एफिलिएट आपके संग अप्लाई करा, अब आपने उसको अप्रूव कर दिया, हाँ जी भैया आप अप्रूव्ड हो गए, आप एफिलिएट बन गए, तो उसको कंपनी से रिलेटेड प्रोग्राम की और डिटेल और कंपनी की और ज़्यादा डाटा उसको जो आपको देना है वो आप मेल कर सकते हो। प्रमोशन या ब्रांड मटेरियल से रिलेटेड सामान आप उसको मेल कर सकते हो। एफिलिएट लिंक जो उसका है, एफिलिएट अकाउंट जो भी आपने क्रिएट करा है, एफिलिएट लिंक है, वो उसको आप दे सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और साथ के साथ एफएक्यूज वगैरह प्रोग्राम से रिलेटेड आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप फ़ोन कर करके 1 to 1 तो नहीं दोगे ना, जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है तो ईमेल ही काम आता है ये सब चीज़ें करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिनायल ईमेल्स क्या होते हैं। दोस्तों डिनायल होता है कि किसी ने एफिलिएट के लिए अप्लाई करा और वो रिजेक्ट हो गया किसी भी कारण की वजह से, तो रीज़न फॉर रिजेक्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द एफिलिएट, वो आपको देना तो पड़ेगा ना किसी को। उसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर री अप्लाइंग की, साथ के साथ कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन जिससे कि फ्यूचर में वो री अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो सब चीज़ आपको देनी पड़ेंगी। अब दोस्तों चूज़ एफिलिएट सॉफ्टवेयर। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप एक एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हो तो एफिलिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्रिएट करने, मैनेज करने, उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद करता है। बिना इसके आप एफिशिएंटली एफिलिएट प्रोग्राम नहीं चला सकते हो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ट्रैकिंग और बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू होती हैं।
तो दोस्तों बिफोर चूजिंग कोई भी आप एफिलिएट सॉफ्टवेयर चूज करो, ठीक है, उसका डेमो ज़रूर लो, उसको उसके ट्रायल पीरियड में अच्छे से उसकी फीचर्स को एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा विच वन इज बेस्ट फॉर योर बिजनेस, फॉर योर इंडस्ट्री, और आपको किसको यूज करने में भी आसानी हो रही है, किसमें ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली कॉस्ट आप देखोगे कौन सा आपको इकोनॉमिकल पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म दोनों। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो चूज नेटवर्क प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एफिलिएट नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स क्या होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स जो कंपनीज हैं एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च तो कर देते हैं, अब उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है यार एफिलिएट्स को ढूंढने का। अब हज़ारों एफिलिएट्स रोज बनते हैं, बट एफिलिएट्स को मुश्किल होता है अच्छे ब्रांड्स ढूंढने कहाँ। तो उनके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बने हैं एफिलिएट नेटवर्क्स। इसके ऊपर डिटेल्ड बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आपको इस कोर्स के अंदर, ज़रूर इसको आप अच्छे से सीखिएगा कोर्स को। तो एफिलिएट नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ ब्रांड नए हैं या एफिलिएट एज अ नए हैं, तो यहाँ पर आपको इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाता है ब्रांड्स का, एफिलिएट्स का, और आप काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 11वां जो स्टेप है वो है सेटअप गोल्स। तो एफिलिएट प्रोग्राम दोस्तों, जो आपका एफिलिएट प्रोग्राम है वो प्रमोशन का ही एक तरीका है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, प्रमोट करते हो, ठीक है, लोगों तक पहुंचाते हो इसी प्रोग्राम के थ्रू। अब इस प्रोग्राम में अगर आप रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल गोल सेट नहीं करोगे, आपकी अप्रोच सही नहीं होगी, तो कैसे आप अपने गोल्स को मीट करोगे। तो दोस्तों आपका जो एफिलिएट प्रोग्राम है, अगर आप इसमें सही प्रैक्टिकल रियलिस्टिक गोल सेटअप करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, एफिलिएट्स की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, क्या आप लोग एक जो गोल है कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने का, सेल्स को ग्रो करने का, क्या अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें बिना गोल सेटअप के हो ही नहीं सकती, और बिना गोल्स की ट्रैकिंग के कि हो रहा है नहीं हो रहा आप अचीव कर ही नहीं सकते। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर दोस्तों मोस्ट कॉमन गोल, ठीक है, एफिलिएट सेटअप इज इंक्रीजिंग सेल। तो सबसे जो कॉमन गोल है वो यही है कि भैया सेल इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एफिलिएट्स इंक्रीज करते हैं आपकी सेल्स को आपके प्रोडक्ट्स लिंक को लोगों तक शेयर करके। ये जो स्ट्रेटजी है ये एक्सपेंड करती है आपका जो बायर्स का बेस है, जो बायर्स आएंगे और बाय करेंगे। अब होता क्या है, आपका एक एफिलिएट प्रोग्राम है, आप अकेले उसको प्रमोट करो, और एक है आपके साथ 500 एफिलिएट जुड़े हुए हैं जिसमें से अच्छे काम करने वाले मान लो 100-150 हैं। अब जब वो आपके उस प्रोडक्ट लिंक को, एफिलिएट लिंक को प्रमोट करेंगे, फैलाएंगे, चाहे वो एसईओ के थ्रू करें, चाहे वो ब्लॉगिंग के थ्रू करें, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू करें, इंस्टाग्राम के थ्रू करें, चाहे माउथ ऑफ वर्ड्स के थ्रू करें, किसी को ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कैसे भी करें, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका जो लिंक है, प्रोडक्ट है, लैंडिंग पेज है, लोगों तक फैलता है, तो वहां से आपको मिलते हैं बायर्स, ठीक है। तो गोल्स कैसे अचीव करा जा सकता है, तो गोल्स ये देखिए, जनरेट लीड्स। तो जब लोग आपके लिंक्स को फैलाते हैं तो वहां से ना लीड्स जनरेट होती हैं, वहां से आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता लगता है, वहां से ट्रैफिक बढ़ता है, वहां से इनबाउंड लिंक्स, मतलब जब जाएगा तो लोग क्लिक करके आएंगे तो इनबाउंड इंक्वायरीज या सेल ही तो आ रही है। उसके अलावा एक्सपेंड योर रीच, आपकी रीच को और ज़्यादा बढ़ाता है जिसमें आपका पैसा नहीं लग रहा। यही सब चीज़ें जो 100-200 हज़ारों लोग कर रहे हैं, अगर ये आप खुद करते तो आपके लाखों करोड़ों रुपए भी लग सकते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेहनत ज़रूर है, कोई भी चीज़ एक दिन में अचीव नहीं होती, एक दिन में आप बढ़िया एफिलिएट्स को नहीं जोड़ लोगे, एक दिन के अंदर आपका ब्रांड बहुत बड़ा नहीं बन जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब है दोस्तों प्रमोशनल मटेरियल। अब प्रमोशनल मटेरियल, अब आपका ब्रांड है तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा ताकि आपकी जो कंपनी है उसका जो कहते हैं ना एसओपी होता है कि मतलब आपके ब्रांड या उसकी डिज़ाइनिंग इससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है। तो उसके लिए प्रमोशनल ब्रांड मटेरियल तो आपको देना पड़ेगा। अपने प्लेट्स को वीडियोस दो, क्रिएटिव्स दो, वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, या दोनों दो, तो वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि बैनर्स हो गए, ब्रांड एसेट्स हो गई, ठीक है, क्रिएटिव मार्केटिंग मटेरियल हो गए जो आप उनको दोगे, एफिलिएट्स को प्रोवाइड कराओगे।
अब वो होना कैसा चाहिए, जो मटेरियल आप उनको दोगे वो इफेक्टिव होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। अब सोचो कि अगर आप खुद ऐड चलाओ, अपना खुद का पैसा लगाओ, तो किस तरीके का कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपको रिजल्ट आए। तो वैसा ही कंटेंट, वैसे ही ब्रांड मटेरियल आपको डिजाइन करके देना पड़ेगा अपने एफिलिएट्स को भी, ठीक है। उसमें अच्छे खासे ग्राफिक्स विद रिटेल, मतलब क्वालिटी डिजाइन ग्राफिक्स, और साथ के साथ जो फॉन्ट और चीजें पढ़ने में बहुत क्लियर हो। उसके अलावा हैव अ यूआरएल और फोन नंबर ऑन द बैनर, या तो कोई लिंक दो जाके, ताकि जो बायर सीधा जा सके, या नंबर दो, क्योंकि वो तो आपको डिसाइड करना है ना आपका प्रोग्राम कैसा है, आपको एफिलिएट लिंक के थ्रू जाना है या कोई नंबर देना है, तो वो आपको डिसाइड करना है। फिर फीचर अ कॉल टू एक्शन, ठीक है, कॉल टू एक्शन जरूर दो क्रिएटिव्स वगैरह के अंदर, कि सामने वाला जितना ज़्यादा सीटी अच्छे से क्लियरली मेंशन होगा उतना ही ज़्यादा चांस बढ़ जाता है लोगों को क्लिक करने का, एक्शन लेने का। उसके अलावा बी फ्री फ्रॉम ग्रामर मिस्टेक्स एंड टाइपोस। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम ग्रामर जब भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हम उसमें कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं, तो वो मत कीजिएगा। इससे आपकी तो ब्रांड इमेज डाउन होती है, और एफिलिएट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि इससे ना ब्रांड की इमेज खराब होगी तो सेल नहीं आएगी, क्लिक्स नहीं आएंगी। इसलिए इन बातों का तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो और सिर्फ ये नहीं कि अच्छा कंटेंट लिखवाना है, अच्छा ऐड लिखवाना है, कॉपी राइटिंग करवाओ, कि लोग एकदम से आपका जब ऐड देखें, ठीक है, तो लोग उसको देखें, उससे इंटरेक्ट हो, उनको कुछ अलग लगे और वो क्लिक करें। इससे सीटीआर बढ़ता है, सीटीआर बढ़ता है तो लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे तो सेल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अपने ब्रांड का नाम, लोगो होना चाहिए ब्रांड मटेरियल के ऊपर आपके, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 13th जो हमारी तरीका है वो है स्ट्रेटजी टू प्रमोट प्रोग्राम। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रोग्राम को प्रमोट करने की, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि ऑब्जेक्टिव जो आपके गोल्स हैं उनका, जैसे मैंने आपको बताया, गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपको जब भी आप अपने प्रोग्राम को प्रमोट करो, लॉन्च करो। बजट बहुत क्लियर होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग वहीं पर ही मात खाते हैं, जिस वजह से प्रोग्राम बंद करने पड़ जाते हैं या वो लॉस मेकिंग हो जाता है उनके लिए या एफिलिएट्स के लिए, तो दोनों ही सही नहीं है। एफिलिएट्स के लिए लॉस मेकिंग होगा, वो काम नहीं करेंगे, अगर आपके लिए होगा तो आप भी रन नहीं कर पाओगे ज़्यादा समय तक। उसके अलावा लिस्ट ऑफ एक्शंस, क्या क्या करना है उसकी पहले से लिस्ट और प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। साथ के साथ डिटरमाइन स्ट्रेटजीज, केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। ये जो चार मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनकी अगर आप सही से प्लानिंग, ट्रैकिंग, ठीक है, और इस पर अगर स्टिक रहोगे तो आप और एफिलिएट दोनों विन विन सिचुएशन में रहोगे, और प्रोग्राम बढ़ने में, ग्रो होने में, सेल्स होने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, बट अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो और आप उसको ट्रैक कर पा रहे हो, तो दोस्तों लेटर ऑन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जब आपकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग है, आपका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है, आपके एफिलिएट आपने बढ़िया जोड़े हैं, तो आपको सेल्स क्यों नहीं आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला व्हाट टू एक्सपेक्ट। अब इतनी मेहनत तो कर ली एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस, एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, एज अ एडवर्टाइजर, एज अ मर्चेंट। अब भाई इतनी सब मेहनत करने के बाद क्या एक्सपेक्ट करें। तो दोस्तों ये अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, वो मर्चेंट बनने के लिए सिर्फ एक पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, बस वो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। जितना भी अभी आपने सीखा, जब उस सबको आप अप्लाई करोगे तो आप एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन सकते हो, सक्सेसफुली आप अपने एक एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो। मगर इसके बाद भी और एक्टिव फेज आते हैं, जहाँ पर आपको कई सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। आपने प्लान क्रिएट तो कर लिया, मगर जो आपने स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो भी तो एक गेम है ना, वो भी तो एक हिस्सा है ना बिजनेस का। प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली, सारे रिसोर्सेज, सब चीज़ें इकट्ठी कर ली, सब कुछ हो गया, बट अब उसको एग्जीक्यूट करना, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको रेक्टिफाई करना, चीज़ों को और स्मूथ बनाना, वो सब भी आपको करना है। तो दोस्तों व्हाट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, कि आप ये नहीं सोच सकते कि आपने आज चीज़ें करी हैं, महीने 2 महीने के अंदर कोई स्काई रॉकेट होने वाला है, ओवरनाइट आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि एफिलिएट्स ढूंढना आसान नहीं होता, इतनी जल्दी सारे एफिलिएट्स नहीं जुड़ते, और काम के एफिलिएट्स, एक्टिव एफिलिएट्स, ठीक है, जो वाकई आपको आपके लिए एसेट साबित होंगे, उनके संग जुड़ना, कोलैबोरेट करना, उनसे सेल लाना, उनके संग कम्युनिकेट करना, इस सिस्टम को बड़ा बनाना, इट टेक्स टाइम। लोगों को महीनों सालों लग जाते हैं, बट उसका बेनिफिट पूरा लाइफ लॉन्ग मिलता है।
कोई भी चीज़ जो सालों से करी जाती है, एक डॉक्टर भी अगर 5 साल की पढ़ाई करता है तो सालों वो पढ़ाई करता है जिसका फल उसको पूरे जीवन मिलता है। तो ऐसे ही अगर एफिलिएट प्रोग्राम है, कोई रॉकेट नहीं है। कंपनी के लिए भी अगर आप एफिलिएट भी हो तो उसमें भी वही वाली बात है कि आप एक उसके बारे में हम आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर बताएंगे इस कोर्स के अंदर। बट आप एक ब्रांड हो, यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको प्रोसेस अच्छे से सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम को अच्छे से चलाना है। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो के अंदर वो आपको काम आएगा। और एक और तरीका अपनी सेल्स बढ़ाने का लॉन्ग टर्म के अंदर आप सीख गए होगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे। थैंक यू।